हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू। स्वागत है आप सबका डेली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारा शब्द मौन, जो कि बहुत कठिन है। मौन रहने का शाब्दिक अर्थ हो गया कि किसी जगह पर आपका चुप हो जाना। मौन ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती, और मौन रह पाना सबके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति किसी स्थान पर चुप नहीं रह सकता। असंभव नहीं है और ना ही आसानी से संभव हो पाता है। मौन दो तरीके का होता है, एक जो आपके मान को बढ़ाता है और दूसरा जो आपको आपके अंदर ही मार देता है। किसी लड़ाई झगड़े में या किसी बड़े ने आपको डांटा है तो चुप रहकर आप अपने सामने वाले का सम्मान कर लें और उसकी बातें सुन लें, जिससे आप अपने रिश्ते को भी बचा सकते हैं और अपना मान भी बढ़ा सकते हैं वहाँ पर चुप रहकर। और दूसरा, जब कहीं पर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो, शारीरिक अत्याचार भी हो सकता है वह, और उस जगह पर आप कुछ ना कहकर मौन रखें, और इस प्रकार का मौन आपको अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर देता है। और यदि हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग है, सबके शरीर में अलग अलग जान है, तो व्यक्ति को अपने अनुसार जीने का पूर्ण अधिकार है। और इस जगह पर आपका मौन रहना बिल्कुल सही नहीं है। मौन को कला तब कहा जाएगा जब व्यक्ति दूसरे के मान को सम्मान देते हुए मौन रहे। वह मौन जिसमें व्यक्ति प्रताड़ित हो, वह मौन मौन नहीं कहा जाएगा, और ना ही यह मौन रखना सही है। ऐसे वक्त व्यक्ति को अवश्य बोलना चाहिए। वह मौन किस काम का जो व्यक्ति को ही मार दे। यदि हम बात करें उस मौन की जो एक व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रिश्तों को बचाने के लिए, व्यक्ति का कई जगह पर चुप हो जाना बहुत ज़रूरी होता है उसके संबंध को बनाए रखने के लिए। पर आज का मानव रिश्तों की परवाह नहीं करता। आज बच्चों को ही देखा जाए तो माँ बाप ज़रा सा ही डांट दें तो वापस से अपने माँ बाप उससे डबल डांट लगाते हैं, जितना माँ बाप ने तो उसे डांटा भी नहीं होता। इस प्रकार आज के मानव के लिए चुप रहना यह बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो गया है। आज का मानव मौन रहना ही नहीं चाहता है, वह हर बात का जवाब देना चाहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा सामने वाले से क्या रिश्ता है। आज 100 में से 10% ही ऐसे लोग होंगे जो मौन की कला को जानते होंगे, या ये कहें कि आज का मानव, चाहे वह लड़की हो या लड़का, उसे चुप रहना ही नहीं आता। ना बोलकर व्यक्ति न केवल रिश्तों को ही बचा सकता है, जबकि मुद्दे को और बढ़ने से भी बचा सकता है। इसी जगह पर चुप हो जाना इसलिए साधारण काम नहीं है क्योंकि यह सच में साधारण नहीं है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें साहस है खुद को गलत ना होकर भी गलत सुन लेने की और चुप हो जाने की, ताकि उसका रिश्ता बचा रह जाए। मौन ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सी बातें भरी होती हैं। यह सिर्फ कहने को मौन है, और उन बातों को अपने अंदर ही समा ले जाना, जिन बातों से स्वयं को अत्यधिक पीड़ा हुई हो, उन बातों को किसी से ना कहकर स्वयं में ही समा ले जाना बहुत बड़ी कला है। किंतु मैंने यह देखा है कि संसार में जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है और उस जगह पर चुप रहना जिसे आता है, उसे हर व्यक्ति सुना देता है, क्योंकि सबको पता है कि वह सुनेगा, किसी से कहेगा नहीं। उसके अंदर सुनने की क्षमता है, वह बोलेगा नहीं। इस प्रकार मुझे यह भी लगता है कि जो व्यक्ति सुनना जानता है और सही जगह पर चुप रहना जानता है, वही व्यक्ति अधिक पीड़ा को अपने अंदर दबाए बैठा होता है, जो किसी से व्यक्त नहीं कर पाता। चुप हो जाने की कला मुझे कहीं कहीं पर सही भी लगती है और कहीं कहीं पर बहुत गलत भी लगती है। एक मौन इस प्रकार का भी है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन की कोई बात आपको बताता है, आप पर भरोसा करके कि आप उस बात को आगे किसी को नहीं बताएंगे। इस प्रकार यह मौन किसी के भरोसे को बनाए रखने के लिए होता है। आप यदि किसी की बात को अपने अंदर लिए हैं तो उसे अपने अंदर ही आप समा ले जाइए। उसे किसी और को बताने की तब तक आपको इजाज़त नहीं है जब तक आप उस व्यक्ति से ना इजाज़त ले लें जिसकी बात आप किसी को भी ना बताने का उसे वादा किया था। इस प्रकार का भी मौन यानी चुप रहना आज के संसार में मायने नहीं रखता, क्योंकि आज का मानव एक बात को इधर से उधर करने में अत्यधिक निपुण है, और वह यह ज़रूर करता है। मेरा यह मानना है कि चुप रहने की कला तभी मायने रखी जा सकती है यदि सारे व्यक्तियों में यह गुण आ जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यदि एक व्यक्ति सुनना सीख लेता है और चुप रहना
जिसे आता है उसी पर व्यक्ति हावी हो जाते हैं। इस प्रकार यह चुप रहने की कला व्यक्ति को प्रताड़ित करती प्रतीत होती है। यदि हर व्यक्ति एक दूसरे के सम्मान के लिए किसी स्थान पर चुप रहेगा तो कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा। इस प्रकार किसी पर कोई व्यक्ति हावी नहीं होगा। फ्रेंड्स, चुप रहने की कला जिसे मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।